ठीक है, ओके, करें फिर स्टार्ट। चलो ओके, मैंने शायद एक ग्रुप में मैसेज किया था रिमाइंडर करके, है ना, कि मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के असाइनमेंट चाहिएंगे। तो प्लीज जो बच्चे नहीं करते हैं शेयर, वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, रह नहीं गया है, थोड़ा सा टाइम है जिसमें छुट्टियां भी हैं, फिर तुम्हारे आगे बोर्ड्स के एग्जाम आ जाएंगे, फिर तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मार्च से। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ उसको सीरियसली लिया करो। अगर आपको लगता है मैं एवं ही बोल रही हूँ तो फिर आप मत लो बेशक सीरियसली, बट अगर जिनको लगता है कि मैम सच में जो बोल रही हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। आपके टीचर्स एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि किस तरीके से एग्जाम क्रैक करवाना है। अगर आप लोग भटक रहे हैं दूसरी जगह पे, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। बाद में लास्ट में तुम एक ही चीज पढ़ पाओ। ठीक है, क्योंकि जहां तक देखो, अगर मैं सीधी बात बोलूँ ना, आपका भी एक भी चीज प्रिपेयर नहीं है, तो बेटर है कि मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करने से बेटर है अपना एक ही चीज पे क्या रहो, एक ही जगह पे क्या रहो, स्टिक रहो। ठीक है, तो प्लीज करना शुरू करो। कुछ बच्चे मेरे को असाइनमेंट्स भेज देते हैं, बिना कहे भेज देते हैं, और वो पूरे साल से भेज रहे हैं। ठीक है, तो उनका कोई इश्यू नहीं है। जो बच्चे नहीं भेजते हैं वो प्लीज थोड़ा सा ट्राई करो एक्टिव रहने की। एंड इफ यू आर सेइंग ना कि मैम ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, मैम केमिस्ट्री वीक है, मैं ऑफलाइन होती तो शायद चाटा भी लगा देती, क्योंकि जब तक आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, आके अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे या मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, तो मैं ये एक्सक्यूज ही मानूंगी कि मैम केमिस्ट्री वीक है। सीधी सी बात है, देखो। ठीक है, जब तक कोई बच्चा आके टीचर को बताता नहीं मैम ये हो रहा है, देखो जो बच्चे को कोई चीज में ऐसी बात नहीं डिफिकल्टी नहीं आती, आती है, बिल्कुल आती है, और आनी भी चाहिए, आएगी भी सही। लेकिन जब तक आप वो प्रॉब्लम लेके टीचर के पास नहीं जाएंगे ना, टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा कि अरे विशाल को ये प्रॉब्लम, सलम को ये प्रॉब्लम है, अरे डिम्पल शिवानी को ये प्रॉब्लम है, परिधि को ये प्रॉब्लम है, नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आप क्यूरियस हो समझने के लिए, अगर आप लर्न करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप आओगे। नहीं सीखना चाहते हो तो फिर आप मुझे यही कह दोगे कि मैम नहीं हो रहा है केमिस्ट्री में, समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन पड़ता है, यूट्यूब। ठीक है, और यूट्यूब पे बतेरा ऐसा कंटेंट है जो कि इररेलेवेंट है, जो तुम्हारे काम का ही नहीं है। ठीक है, अब तुम देख लो कि तुम कौन सी वाली कैटेगरी में लाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को देखो तुम्हारी साइड से एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम सोचते हो बेटा कि ऑर्गेनिक छोड़ देंगे, होता है कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है, पता नहीं क्यों, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, बट जिनको लगती है ऑर्गेनिक डिफिकल्ट, और अगर आप सोच रहे हो कि मैम ऑर्गेनिक हम छोड़ जाए, दो कर ले, तो ऐसा अपने माइंड में थॉट भी नहीं लाना आपको। ठीक है, तो कभी भी दो बुक करने से आप लोग नीट में एक अच्छा स्कोर टारगेट नहीं कर सकते हैं। आपको तीनों सब्जेक्ट में जो भी ब्रांच, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो तीनों करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हो सकता है एग्जामिनर फिजिकल डिफिकल्ट बना दे। 2023 में इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो वो वाली चीज हो जाती है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव रहो। एंड और मैं ना यूं ही मैं आप लोगों के डाउट सोल्विंग ग्रुप में मैसेज भेजती रहती हूँ कि आई होप यू हैव एनालाइज योर टेस्ट रिपोर्ट। एक भी बच्चा मेरे को रिप्लाई नहीं करता है कि हाँ मैम मैंने कर लिया है, मेरी ये गलतियां हैं, बस एक कोई भी नहीं करता है मुझे। इससे साफ पता चलता है कि आप लोग, जो आप लोगों के लिए टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, 90% ऑफ यू वो देखते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। अगर रिपोर्ट लिंक नहीं मिल रही है डिम्पल, तो कॉन्टेक्ट टू स्नेह मैम ना, वो संभाल रही है ना दिल्ली वाला, तो उनको बोलो आप। एक बात बताओ, टेस्ट हुए कितने दिन हो गए डिम्पल? संडे वाला दिन गया, मंडे वाला दिन गया, और अब दोबारा कर दो उनको। अगर
मान लो टीचर नहीं रिप्लाई कर पा रहा है किसी रीजन की वजह से, तो उसको रिमाइंडर मतलब रिमाइंड करा दो कि मैम ये वाला इशू था, मेरा रिजोल्व हुआ, दैट्स इट। ठीक है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है डिम्पल। तो प्लीज अपने रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करो, क्योंकि बेटा तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो चलो दिल्ली वाले बच्चे हैं और हिमाचल वाले बच्चे हैं। हिमाचल वाले बच्चों का हम भी ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इन फ्यूचर, हम डिसाइड कर रहे हैं। बट दिल्ली वालों का जो भी अब मेजर टेस्ट होगा ना, वो ऑफलाइन होगा। स्नेह मैम शायद बता भी देंगे तुम लोगों को, ऑफलाइन टेस्ट होगा वो। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। हाँ, तो आपका एक भी मेजर टेस्ट अब ऑनलाइन नहीं होगा। एंड ये ना तुम लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां पे आके टेस्ट देने की। समझ रहे हो मेरी बात? और जो बच्चे नहीं आ सकते, आपको 3 घंटे का एनवायरनमेंट वैसे बनाना है जैसे नीट में होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी बहुत ध्यान रखो। अब आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है, टेस्ट देते रहना है, एक भी टेस्ट कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर आप लोगों का केमिस्ट्री में, मैथ केमिस्ट्री की बात करती हूँ, अगर आप लोगों का केमिस्ट्री में 100 से नीचे आ रहा है ना, तो देयर इज अ कंसर्न, है ना। वैसे तो टारगेट अपना 140 प्लस है, बट अभी के लिए मैं इतना तुम्हें 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए 100 प्लस तो मैं चाहती हूँ कि इतना तो तुम्हारा आए। अगर 100 से कम है, या मैं बोलूं चलो 90 से कम अगर आ रहे हैं तुम लोगों के, तो पंगा है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको मुझे रीच आउट करना चाहिए, यू शुड रीच आउट टू मी। ठीक है, मैं सबको बता रही हूँ जिसका स्कोर, वैसे तो मेरे लिए 120 से कम कोई स्कोर है ही नहीं केमिस्ट्री में, सच बता रही हूँ। बट अगर जिसका 100 से कम जा रहा है, उनको रीच आउट करना चाहिए कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो वही स्कोर कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका स्कोर। एंड अपने को बढ़ाना है ना, स्कोर कम नहीं करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। अपने को बढ़ाना है स्कोर। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो तो मान के चलो, तुम्हें तो 150 प्लस चाहिए नंबर, 150 160 तो टारगेट होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा 10 नंबर कम मान लो, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लीज अभी सीरियसली लो ना, है ना, चीजों को। मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम दिख रहे हो एक्टिव। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, ज्ञान की बातें हो गई, चैप्टर पे आते हैं। तो आज चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरी साइड से हो गया है, असाइनमेंट सारे दे दिए। आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, वो कर लेना। ठीक है, ट्यूसडे तक डेडलाइन थी तुम लोगों के पास। उसके बाद मैंने आपको भी मैसेज किया हुआ था, तो प्लीज देख लेना एक बार। ठीक है, अब बात आती है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हाँ, तो बेसिकली अब अल्कोहल फिनोल एंड ईथर की मैं बात करूं, ईथर को तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन, देन फिनोल की रिएक्शन, फिर ईथर पे जंप करेंगे। तो आज मैं करवाने वाली हूँ तुम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं तुम लोगों को कवर करवाने वाली बेसिकली। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले हम कवर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कवर करेंगे। देन उसके बाद किस तरीके, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो हम एल्कीन से देखेंगे कि हम एल्कीन से कैसे बना सकते हैं अल्कोहल। तो उसमें आपकी 3 रिएक्शन आ जाती है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अगर तुम लोगों को थोड़ा याद हो, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हो, तो ये तीनों रिएक्शन तुम ऑलरेडी वहां पे स्टडी कर चुके हो। बट मैं मान के चल रही हूँ तुमने नहीं किया, मैं मान के चल रही हूँ नहीं किया, तो वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। क्लियर है सबको? बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें मार्कोनिकोस, एंटी मार्कोनिकोस ये पता हो कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में रेलेवेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोले तो रेलेवेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब जो तुम्हारे नीट में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो या आ सकते हैं इन फ्यूचर, वो वाले क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई मतलब बनता ही नहीं है, मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर है सबको? ओके। हाँ, आज इस पे असाइनमेंट नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। फर्स्ट असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक वो आपको कल मिलेगा। ठीक है, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मैम वेटेज की, देखो वेटेज ना पहले तो ना, मतलब इस वाले जो चैप्टर को हमेशा ही इंपॉर्टेंस दी गई है नीट के एग्जाम में।
तो अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो 2024 में 23 में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि लास्ट 2 साल से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 2-2 आए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि 2025 में भी मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। समझ रहे हो? 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। रीजन वही है कि ऑर्गेनिक का सिलेबस तो वही का वही है, सिर्फ 1-2 चैप्टर डिलीट हुआ और वो भी ना के बराबर ही थे। तो मोटा मोटी बात ये है कि ऑर्गेनिक के चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ना? यस मैम। ठीक है, ऑर्गेनिक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, तभी इस वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन मैं कहूंगी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं तो। वहां पे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है, पहली बात तो क्लास में रेगुलर हो जाओ, है ना? तो थोड़ा सा ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। अब एक बार बताओ, अगर ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से ही बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई ना? यस मैम। यस मैम। और ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हाँ, आपको लगेगा कि मैकेनिज्म मैम बड़े डिफिकल्ट आप करा रहे हो, बट ट्रस्ट मी, मैकेनिज्म एक बार समझ लोगे ना तो आपको इजी लगने लगेंगी चीजें। हालांकि मैकेनिज्म पेपर में ज्यादा आता नहीं है, जिसके आते हैं वो मैं कराते हुए चलूंगी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाले जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है, 28 बच्चे, 27-28 बच्चे। ओके, एल्कोहल की क्लासिफिकेशन अपने को करनी है। सबसे पहले हम वो वाले कंपाउंड्स देखेंगे मेरा बेटा जिसमें कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड होगा, देख पा रहे हो? और कार्बन क्या होगा तुम्हारा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करें, क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। ये बहुत शुरू के 10 मिनट में बहुत बेसिक कराने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चैप्टर की तरफ बढ़ूंगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल क्या सबको देखने आते हैं? यस मैम। तनिष्का, मुस्कान, चेतना, यस मैम। पीयूष आते हैं? मुस्कान, शिवानी, ठीक है, आते हैं। शिल्पा को भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस चीज पे। अगर मान लो तुम्हारे पास CH3 CH2 OH ये है, मुस्कान आप कैसे डिसाइड करोगी कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? मैम प्राइमरी। प्राइमरी है, बट कैसे? मैम OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन अटैच है। वेरी गुड, आपको यही चीज जो है ध्यान रखनी है कि OH के साथ वाला कार्बन उस पे नजर टिकाओ। गेटिंग माई पॉइंट? उस पे नजर टिकाओ और देखो वो कितने कार्बन से अटैच है, तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। बहुत ही सिंपल चीज है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट हाँ रिएक्शंस में पूछा जाएगा। अगर मान लो मैं ये बना दूं तो अब बताओ, अब ये कौन सा अल्कोहल है फिर? सेकेंडरी। ये अल्कोहल है, क्योंकि तुम कहोगे मैम OH के साथ वाले कार्बन पे हमने नजर बैठा ली, अब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। एंड व्हाट अबाउट दिस? आपको पता मैं क्या ही बनाने वाली हूँ? ठीक है, अब ये देखो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नो डाउट। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा बताओ भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या है। पेपर जब मैं इजी बनाना हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज चांसेस आर वेरी रेयर। बट जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आता है कि ये फलाना टर्शियरी अल्कोहल रह चुका है। तो इस मतलब इन सब चीजों में तुम्हें ये मालूम होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। जैसे आइसो में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है ना, टर्शियरी में क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल भी सबको मालूम है ना मैम? हाँ भाई, ये तो आपने बताया था। यस मैम। फिर से बता देती हूँ, डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनो, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम है एलाइलिक अल्कोहल। और ये कौन से टाइप का अल्कोहल है? एलाइलिक अल्कोहल प्राइमरी है ना या सेकेंडरी है? प्राइमरी। प्राइमरी।
Primary. ठीक है, Primary. प्राइमरी इसलिए है क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब ये देखो एक बार, ये बताओ सेकेंडरी। Secondary. सेकेंडरी। ठीक है, ये बताओ Tertiary. tertiary। Tertiary. कर लोगे ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद Yes, हम ma'am. बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखो बेंजीन रिंग होगी, बना दो एक बार फटाफट से, बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ जो कार्बन अटैच है ये बेंजाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है मेरा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन होता है। और इस पे अगर मैंने OH लगा दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। इज दिस प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। Ma'am, primary. ठीक है, प्राइमरी। सेकेंड वाला Ma'am, secondary. Secondary. सारे decide है ना। शिवानी कर लिया बेटा डिसाइड? Yes, ma'am. वेरी गुड। दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। लिख देती हूँ मैं एक में, नोट साथ साथ बनाओगे। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गई, NCERT कब पढ़ोगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं NCERT के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ। ठीक है, तो आप कहीं पढ़ो तो आप सोचो कि मैम तो ये करा ही नहीं रही है सीक्वेंस वाइज। पहले ही 2 चैप्टर हो जाने, मतलब ये वाला चैप्टर हो जाने दो, देन यू कैन मूव टू NCERT। ठीक है, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, दिस इज योर सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, और ये क्या है, टर्शरी वाला। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes. उसके बाद आता है विनाइलिक। विनाइलिक भी तुम्हें पता होना चाहिए, याद है ना 2023 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा एलाइलिक है कौन सा विनाइलिक है, लेकिन वो हेलोएल्केन से था क्योंकि उसमें हेलोजन अटैच था। तो यानी कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एलाइलिक क्या है विनाइलिक क्या है। तो विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही क्या होता है, कोई ग्रुप अटैच होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो OH आएगा, तो दिस इज विनाइलिक कार्बन, और OH अटैच है तो ये क्या बन जाएगा अपना, विनाइलिक अल्कोहल, जो कि कौन से वाले कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है। क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद लगे हाथ फिनोल भी देख लो। फिनोल क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ, ध्यान से सुन लो, बेंजीन रिंग के जस्ट उस पे अटैच है OH तो ही वो फिनोल वाली कैटेगरी में होगा। फिर से बोलूं, बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो ही वो फिनोल बोलोगे। अगर मान लो तुम्हारे सामने ये आ गया, ये, तो क्या इसको तुम फिनोल बोलोगे क्या? No, ma'am. Ma'am. No, ma'am. क्या तुम इसको फिनोल बोलोगे क्या? नो मैम। नहीं बोलोगे। No, ये ma'am. फिनोल है, लेकिन ये दोनों क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं। क्लियर है? यस यस। मैं ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है OH देन ओनली यू कैन से फिनोल है, अदरवाइज नहीं। मैं इतना जोर देके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेई 2024 में, नीट में नहीं आया, जेई 2024 में उन्होंने 6 कंपाउंड दे दिए थे। ठीक है, और आपसे पूछा था, मतलब पूछा था बच्चों से कि इनमें से बताओ कौन सा फिनोल है, फिनोल है। ठीक है, तो आपको वहां पे बताना था कि कौन सा फिनोल है। तो ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग के डायरेक्ट, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है OH तो आप बोल दोगे वो फिनोल है, अदरवाइज नहीं होगा फिर वो। ठीक है, यस Yes, यस। ma'am. मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन लाई हूं, NCERT का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तुम लोगों का, क्योंकि नीट में तो ऐसा नहीं आया हुआ, बट मुझे प्रैक्टिस कराना था तो मैं सोचा यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब फटाफट से सारे स्टार्ट करो, ABCDEF हैंड रेस करेंगे जो पूछा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंड, जल्दी से करना, मैं धीरे धीरे सबकी बारी लगाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे मैं सबकी बारी लगाने वाली हूँ। चलो हो जाओ शुरू, 6 हैं। अच्छा, इतने बच्चों का हो गया, 10 बच्चों का हो गया, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, मैं चलो रैंडमली कोई भी पूछ लू ना? ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am.
ओके पीयूष मेरे को बेटा एफ वाला बता क्या है, एफ वाला। मैम टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी, अगर बाकी बच्चों को लग रहा है कि जो बता रहा है वो सही है तो क्लैपिंग होनी चाहिए फिर उसके लिए। पीयूष ने बताया है दिस इज टर्शरी अल्कोहल। पीयूष देख बेटा क्लैपिंग हो गया, यानी कि सही बताया तुमने। यस सही है। OH के साथ वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। शिवानी आप मुझे बताइए ई वाला क्या होगा, ई वाला। मैम प्राइमरी। ई वाला प्राइमरी होगा, फिर चेक करो एक बार। OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है शिवानी, एक बार चेक करो। मैम सेकेंडरी। हाँ ठीक है, सेकेंडरी है। मैम क्लैपिंग हो जानी चाहिए, शाबाश। अच्छा परिधि मुझे बता बेटा सी वाला क्या होगा सी वाला। मैम सेकेंडरी। शाबाश, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अंशिका मुझे बेटा ए वाला बताओ, ए क्या होगा। अंशिका, अंशिका है ना यहाँ पे। मैम प्राइमरी। यस प्राइमरी। प्रियांशी मुझे डी वाला बताओ। मैम प्राइमरी। प्राइमरी, वेरी गुड। प्रिंस मेरे को बी वाला बता दे बेटा। प्रिंस कहेगा मैम सबसे मेरे से पूछा आपने। हाँ बोलो। मैम प्राइमरी। हाँ ठीक है, क्लियर है ना ये। अब मुझे इसमें मैं एक ट्विस्ट डाल रही हूँ, ट्विस्ट तो मैं क्या ही डाल रही हूँ, बस मुझे ये बताना आपको, तुम लोगों को मुझे ये बताना है। मैम हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। मैम ए वाला, ओके मैम समझ आ गया, आ गया। ठीक है, ये वाला कार्बन इसी से अटैच है। ठीक है, टर्शरी मत सोचना उसको। ठीक है, हाँ तो जितने भी मैंने 6 स्ट्रक्चर बनाए हैं आपको मुझे ये बताना है इनमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। एलाइलिक फोर्थ वाला। आराम से मैम देखो, फोर्थ वाला। सारे डी वाला। एफ वाला बस फोर्थ वाला है। और एफ वाला भी। हाँ, भी है। आधी अधूरी बातें ना बोलो ना, पूरा बोलो। दिस इज ऑल्सो एलाइलिक। क्लियर है ना। अब तो गलती से भी गलत मत करके आ जाना, मैं बता दे रही हूँ, पिटाई कर दूंगी अगर मेरे को पता चल गया किसी ने गलत कर दिए ये वाले क्वेश्चन एलाइलिक विनाइलिक वाले। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन चैप्टर पे, स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे ये आगे ले लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी ले लेती हूँ। देखो जैसे आगे आने वाले चैप्टर में जैसे अल्कोहल फिनोल पढ़ोगे, आगे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत पॉपुलर होते हैं और ये नीट में माना जाता है कि एक क्वेश्चन एसिडिटी बेसिसिटी पे जरूर आता है, वो फिक्स होता है। मतलब एग्जामिनर को ऑर्गेनिक में से एक एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन जरूर डालना होता है। ठीक है, तो आपने जीओसी में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे एसिडिटी बेसिसिटी वाले, अभी भी करोगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मैंने बता दिया तुम्हें कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, बट रीजन अपने को पता लगाना है कि एसिडिक ज्यादा क्यों है। किसी को पता है तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज मुझे एक चीज बताओ, जब भी मुझे देखना हो कि कोई मॉलिक्यूल कितना एसिडिक है तो मुझे क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब क्या चीजें जो है मुझे देखनी पड़ती है उसमें। हैंड रेज करना एक बार। शाबाश। हुस्नवाज आप बताओगे, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स अगर अनम्यूट नहीं करना है। और सलम मुझे माइक अनम्यूट करके बताएगी। मैम हम एसिडिक अगर डिफाइन करना है तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन जल्दी H पॉजिटिव आयन देता है। इसमें थोड़ी सी बात जो है सही नहीं आपने बताई। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सिंपल ये देखो ऐसी बात नहीं देखते हैं, बट वो मेन क्राइटेरिया हमारा क्या होता है कि
जब भी हमें कोई चेक करना मॉलिक्यूल एसिडिक है, तो आप देखो जो H+ को तुम निकाल रहे हो, क्योंकि एसिडिक मतलब H+ तो निकलेगा, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना स्पीसीज पे, आपको ये देखना है कि वो कितना स्टेबल है। बस ये एक चीज देखनी होती है तुम्हें, वो कितना स्टेबल है। अब वो -I इफेक्ट से हो सकता है स्टेबलाइज कर रहा हो सकता है -M से कर रहा हो सकता है रेजोनेंस हो रहा हो वहां पे। अगर हो रहा है तो फिर हम बोल देते हैं कि वो हाँ एसिडिक है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास फिनोल है, फिनोल, और मेरे पास है अल्कोहल, मैं सिंपल जनरल अल्कोहल ले लेती हूँ ROH। अब तुम इसकी एसिडिटी पता लगाने के लिए क्या करोगे, H+ बाहर निकालोगे ना सारे बच्चे, Yes, ma'am. तो ये बना दोगे, इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया ना, नेगेटिव चार्ज में आप आइड लगाते हैं, याद करो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिनोक्साइड। और अगर यहां से निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेजोनेंस में जाएगा, इसके तुम अच्छे खासे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो दिस फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, बट नीट में कंसेप्ट आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो यानी कि कौन सा मोर एसिडिक हो गया, फिनॉल। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर के टाइम पे पता होना चाहिए कि मैम ने कहा था कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं तुम्हें कंपैरिजन करवाऊंगी। फिर वहां पे अगर किसी ने मेरे को बोल दिया ना मैम अल्कोहल ज्यादा वो है एसिडिक, चाटा लगेगा फिर। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट हेडिंग डालिए सारे बच्चे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम एल्कीन से करेंगे। एल्कीन में भी कौन कौन से है मेरा बेटा जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन बोले तो पानी से, पानी पानी जैसा लग रहा है ना, कुछ पानी होगा मैम उसमें। यस। ठीक है। दूसरा मेथड है आपकी नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जितना बड़ा इसका नाम है ना उतना ही सिंपल है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बनेंगे एल्कीन से ही अल्कोहल। तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, लिखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नोट साथ साथ बनाते जाओ, एक भी आपको पॉइंट मिस नहीं करना है। हो गया, ठीक है जी, बोलो Yes. बोलो। Yes. बहुत बढ़िया। चलो, हिम्मत कर रहे हो, किशोर आया है क्या? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। हेडिंग डालो डालो, फर्स्ट हेडिंग डालो। अभी ये मत लिखना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। डालो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने वाले हो, बोलो। Yes. हाँ। यस मैम। अब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बिल्कुल वही सेम रिएक्शन है जो तुम 11th में पढ़ के आए हो। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी या रिवीजन क्लास पे अटेंड किए तो मैंने वहां पे भी कराया था, बट मैं एक बार फिर करा देती हूँ। तो बेटा इस रिएक्शन में जो रिएजेंट आपको दिए जा सकते हैं पेपर में, वो क्या क्या दिए जा सकते हैं प्लीज लिख लो। रिएजेंट आपको मिल सकता है H+ वाटर, मतलब आपका एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोलिसिस करा रखी है। एक आपको मिल सकता है डाइल्यूट H2SO4 मिल सकता है। डाइल्यूट H2SO4 में क्या समझे तुम लोग, पानी ज्यादा है। ठीक है, आना क्या है इस रिएक्शन में, H+ और OH नेगेटिव ही आने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको क्या मिल सकते हैं, इसमें रिएजेंट मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये कौन से टाइप की, अगर मैं बोलूं कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, पानी से क्या मिलेगा तुम्हें, H+ और OH नेगेटिव मिलेगा। तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो इस कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हमें OH और H अटैच हो रहा है, तो एल्कीन के अंदर किसी का एडिशन हुआ है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं बताऊंगी कैसे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो एक बार,
इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे बताएगा मुझे? यस, H plus is your electrophile and this is your electron rich species. बताया था मैंने न्यूक्लियोफाइल में कि एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है. ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है. और क्या होता है इसमें, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. और अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या रीअरेंजमेंट. समझदार हो गए साथ साथ, है ना. रीअरेंजमेंट चेक करनी है इफ पॉसिबल, अगर हो रही है तो. दक्ष है क्या क्लास में? दक्ष, पीयूष? यस मैम. ठीक है, ओके. एक बार नजर मारो हुआ क्या है यहाँ पे. देखो, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. यहाँ पे मैं डाल देती हूँ H प्लस. ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, अगर आपको एडिशन कराना है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है. ठीक है, तो वो ब्रेक होगा. पाई बॉन्ड समझ गए ना, वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा, साइडवेज ओवरलैपिंग बनता है. तो पाई बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे. अब हमारे पास दो रास्ते आते हैं, मैम इस साइड ब्रेक करवाएं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करवाएं. तो तुम मुझे बताओ कौन सी साइड ब्रेक करवाऊं? इसी साइड क्योंकि Yes, ma'am. इसी साइड करवाने पे मुझे ये कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, अगर तुम कहते हो कि मैम उल्टी साइड करवा दो तो फिर मुझे क्या मिलेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा. और जैसे ही इधर देखो ये H प्लस कहाँ गया मैम, जैसे इस पे नेगेटिव आया ना, मैं इसको अलग से दिखा देती हूँ. ये H इसने ले लिया और ऐसे ही ये H इसने ले लिया. तो दिस इज प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंड. सेकेंडरी वाला क्या होता है? मोर स्टेबल. अब आपको ये चेक करना है, कार्बोकेटाइन तो बन गया, चेक करो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट. जल्दी से चैट बॉक्स में डालो किसको लग रहा है रीअरेंजमेंट हो सकती है, किसको लग रहा है नहीं. जल्दी, लग रहा है तो यस, नहीं लग रहा है तो सिंपल नो लिख दो. नो, एवरीवन इज सेइंग नो. वेरी गुड, पता है तुम लोगों को यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, है ही नहीं पॉसिबिलिटी. ठीक है, अच्छा. तो आप बेसिकली एसिडिक मीडियम ले रखा है, अब पानी तो होगा मीडियम में, होगा कि नहीं होगा? तो पानी तो होगा, तो पानी का क्या करा दूंगी मैं, अटैक करा दूंगी. तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा. बोलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना ये, हाँ के ना, या प्रोपेन टूओल बोल दो, आयुपेक नेमिंग. अब आप ये मत कहना कि मैम H2 गया, पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, मैंने चार्ज न्यूट्रलाइज करके डायरेक्ट दिखा दिया है. ठीक है, तो अल्कोहल बन जाएगा. एक और चीज, जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक और चीज लिखी होगी, ऐसा बड़ा बड़ा डब्बा करके बना रखा होगा उन्होंने, कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है. बट ये कहना सही होगा, मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, कभी भी मार्कोनिकोव्स रूल जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा हो वहां पे कभी भी मार्कोनिकोव्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बुरी तरह फंसो. मार्कोनिकोव्स रूल होता क्या है मैं बता देती हूँ. जैसे वाटर में क्या है, H प्लस और OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं. तो मैम यही तो जा रहा है, यही तो आपने OH का अटैक करवाया, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मार्कोनिकोव्स रूल से क्वेश्चन गलत कर दोगे? वहां पे गलत करोगे जहां पे रीअरेंजमेंट हो जाती है. अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी तुम लोग. ठीक है, तो मैं एक बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ क्लाउड में, तुम भी लिख लो, शायद लिख भी रखा हो. यू नीड टू चेक, लिखो मार्कोनिकोव्स रूल इज नथिंग. कभी भी इससे याद मत रखना जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है. यू जस्ट नीड टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. क्लियर है क्या?
Yes, ma'am. जब हम मास्टर्स में थे ना, तो एक बच्चे से कुछ पूछा था हमारे प्रोफेसर ने, तो उसने शायद मार्कोनी को रूल बता दिया था। अच्छी वाली बेइज्जती की थी उनकी। कहते हैं मार्कोनी को रूल कुछ भी नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है बस। ठीक है, जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां, जहां पे नहीं बन रहा तो फिर यू कैन यूज द वर्ड मार्कोनी। ठीक है, चलूं आगे। यहाँ तक किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. है? ठीक है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन कराती हूँ, फिर मैं नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, यहाँ पे मैंने डाला है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अप्रोच करो कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व कराती हूँ। पहले तुम अप्रोच कर लो, देन फिर मैं कराती हूँ। डरना नहीं है, यू जस्ट नीड टू अप्रोच द क्वेश्चन, बेशक आंसर आए या ना आए। शाबाश तनिष्का, चेतना, मुस्कान, प्रिंस, पीयूष, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करो। शिवानी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तुम मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ कि पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप। शिवानी है क्या? Yes, ma'am. हाँ, बता बेटा, आराम से बताओ। पहला स्टेप तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आयुष, तुम बताओ क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेप। आयुष बोलो। अरे तुम तो बोलते भी नहीं हो। अंशिका, आप बताओ। अंशिका शर्मा। मैम पहले H+ का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एंड कार्बोकेटाइन बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करता है। नहीं मैम, कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब किस साइड फिर क्या करूं मैं, बताओ। बॉन्ड को ब्रेक करूं? यस मैम। कौन सी साइड करूं, राइट हैंड साइड करूं या लेफ्ट हैंड साइड? ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे करूं, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। तुम ये बोल रहे हो ये कार्बोकेटाइन बनेगा? नो मैम, दूसरी साइड पे। वो बोलो ना, राइट लेफ्ट का। यहाँ तुमने बोला, ठीक है, तो अपने ने ये बना लिया। ठीक है, देखो, अगर तुम मार्कोनिकोस रूल से जाते ना, तुम OH कहाँ पे लगा के आते? यहाँ पे। गलत हो जाता ना, ना बड़ा काटा लगता था। तभी कहा है जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे मार्कोनिकोस रूल के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। अब यहाँ पे आपको चेक करो, दिस इज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? यस मैम। यस मैम। यस। अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हो, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ ना, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं पता हो तुम लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के क्या किया है, H यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, अल्फा H भी तुम देख सकते हो। अब क्या होगा, डाइल्यूट है तो पानी आएगा अटैक करने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल हो सकता है मैम हीटिंग दे रखी होती तो फिर एल्कीन बनता। ठीक है, हीटिंग दे रखी होती तो फिर एल्कीन बनता, तुम्हें वहां पे कंसंट्रेटेड दे रखा होता है एसिड, और हीटिंग भी मेंशन कर देते, देन इन दैट केस तुम्हें एल्कीन बनाना पड़ता। बट यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 हो तो वहां पे आपको क्या कराना है, देख रहे हो, एल्कीन नहीं बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट। अब एक नीट का PYQ करते हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब डरना नहीं है, पहली बात तो क्वेश्चन को देख के देखो,
सबसे पहले आप ही करेंगे ये क्वेश्चन, मैं तो बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आप मुझे ए बता दो और बी बता दो, बेशक सी मत बताओ। हालांकि तुम्हें ऑप्शन में सी ही बना के दे रखे हैं, मतलब इसमें से कौन सा सी होगा, बट अगर किसी को सी नहीं पता बी के बाद कैसे बनेगा, इट्स ओके, तो मुझे ए और बी बता दो बस कैसे बनेगा। चलो करो। अब बहुत सारी चीजें तो मैं तुमसे करवाऊंगी। हो जाओ, शुरू हो जाओ। करो करो, हैंड रेस करो। बेशक ए भी बना दो तो चलेगा, मतलब तुम बेशक कुछ भी ना बनाओ, बस मुझे बता दो कि कैसे तुम सोच रहे हो क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। अब ऐसे तो मत बिहेव करना कि कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा, क्योंकि मैंने अभी कराया है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। Four students raise their hand. सना, शिखा, यस मैम। हुस्नवाज, बताओ क्या लग रहा है। मैम पहले बॉन्ड ब्रेक करके फिर कार्बोकैटायन बनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। कार्बोकैटायन में किस साइड बनाऊं, राइट हैंड साइड ब्रेक करूं क्या, या लेफ्ट हैंड साइड? यस मैम, राइट हैंड साइड। यहाँ पे ठीक है, इतना सबका ठीक है ना? यस मैम। यस यस मैम। बढ़िया, यस मैम। ठीक है, इतना तो मैंने बना दिया। फिर शिखा क्या चेक करूं मैं? मैम OH अटैच करिए। नहीं, गलती कर दी ना। सपने में भी कोई बोले ना मैम कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट। हाँ रीअरेंजमेंट होगी। मिथाइल शिफ्ट करा दूं, डिम्पल? डिम्पल, हाँ, तो बेसिकली ये बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, OH लगा दो, ठीक है, वोटर आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा देती हूँ, OH, ठीक है। दिस इज योर ए, ठीक है, ए आया है ये देखने में लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज बता रही हूँ तुम्हें। पेपर में तो एकदम आराम से कर लोगे, 1 मिनट से पहले पहले। ए आ गया, तो मैं ए तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दूं ना सब कुछ? यस मैम। यस मैम। मैम चलो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद है कंसंट्रेटेड एसिड और हीटिंग दे रखा है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? हाँ, एल्कीन। एसिड है, एसिड क्या करेगा, OH के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्रोटोनेशन होगा, वाटर बनेगा, बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखना इधर, और ये पीछे लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, डायरेक्ट बना दूं, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। हालांकि इसमें भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, तो चेक करना है रीअरेंजमेंट हो सकती है नहीं, बट इसमें नहीं हो रही थी, तो ये तुम्हारा फाइनली क्या बन गया, बी। बट तुम्हें क्या बनाना है, सी। अब सी बनाने के लिए ना तुम्हें ये रिएजेंट का पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से आया, 11th से आया, देखा जाए तो 11th का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या ये किसी ने पढ़ा हुआ है क्या? वैसे पढ़ा होना चाहिए था, नहीं पढ़ा तो मैं फिर बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग जाके चेक करो,
ठीक है, ये है ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस भी कौन सा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अगर O3 दिया हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो वो होता है आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे डाल देते हैं, KMnO4 डाल दिया। हाँ, अब यहाँ पे होता क्या है मैम, इसका मैकेनिज्म बता दो। नहीं करना ही नहीं है तुम्हें, अगर पढ़ना है तो 11th में से पढ़ सकते हो, अदरवाइज नो नीड। सिंपल ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास ओजोनोलिसिस होता है, तुम्हें क्या काम करना है, जो डबल बॉन्ड होगा ना एल्कीन का, उसको ब्रेक करवाना है। जैसे तुमने उसको बीच में से तोड़ा, ब्रेक किया, एक डबल बॉन्ड ओ दे दो राइट हैंड साइड और एक डबल बॉन्ड पकड़ा दो लेफ्ट हैंड साइड, खत्म कहानी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे 2 मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं, एसीटोन के मिल रहे हैं। वेरी गुड, कीटोन मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है मुझे एसीटोन के। हाँ या ना? यस मैम। अब आपको ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। हालांकि दोबारा भी ओजोनोलिसिस आएगा, मैंने शायद तुम लोगों को पहले बताया था, ऑर्गेनिक में ना ऐसी चीजें जो बार बार आएंगी तुम्हारे सामने, तो ये दोबारा भी आएंगी। देखो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा है तो वो फर्दर एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहता है। और अगर मैं कीटोन की बात करूं, अगर कीटोन बन रहा है तो चाहे बेशक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो, कीटोन ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक आंसर बताओ कौन सा लगाऊं फिर। फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ओजोनोलिसिस वाला पार्ट आपके 11th से पूछा था, तभी बोला था मैंने कि ऑर्गेनिक के मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। और करें, आ जाओ और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अप्रोच करो। ये वाला क्वेश्चन अप्रोच करो। अप्रोच करने के लिए बोला, आंसर नहीं भी आएगा तो चलेगा। अप्रोच तो बता ही दो, हैंड रेस करो। चेतना, तमन्ना, शिवानी, पीयूष, अंशिका, सलम, प्रिंस, हुस्नवाज, कोमल, हिम्मत, परिधि। बोलो भाई, प्रियांशी रेगुलर रहो। उन्नति, पूजा, खुशी, आयुषी, अस्मा। अरे भाई, तुम तो सच में ही नहीं बोलते कुछ। हिम्मत क्या लग रहा है? मैम डी लग रहा है। ऑप्शन को तो चलो गोली मारो, अप्रोच कैसे करोगे ये बताओ। मैम पहले कार्बोटाइन बनेगा। ठीक है, कौन सी साइड ब्रेक करवाऊं? मैम उसको लेफ्ट साइड को ब्रेक करवा दो। ऐसे? नहीं नहीं, दूसरी साइड को। हाँ, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं करा देती हूँ। ये बनाया। यस मैम। इसके बाद क्या कराया? मैम इसके बाद मैंने OH लगा दिया। OH लगा दिया। ठीक है मेरा बेटा, ओके। अप्रोच सही थी, बट इसके बाद गड़बड़ कर दी। चेतना, आप बताओ।
मेरे को स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी अच्छे से आधी कट के आ रही है क्या? मैम मतलब ऑप्शन में दिख रहे हो और हल्का सा क्वेश्चंस भी नहीं दिख रहे, मतलब बॉन्ड कहाँ है वो नहीं दिख रहे ढंग से। रीजॉइन कर लो फिर। देखो इसके बाद क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी। बताया था मैंने चिल्ला चिल्ला के। यस मैम। कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे 1 दो, एडजेसेंट वाले पे 2 दे दो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ। क्या बताया था फिर बोल रही हूँ, ये लास्ट बार है बेटा। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ, 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड जोड़ दो, 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाओ। ये 3 चीजें मैंने बताई थी। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड, देखना एक बार, ऐसे बनाऊंगी ना, ध्यान से देखना, तुम्हारी सिंपली इस चीज को सिंपल कर रही हूँ, ये इस तरीके से बॉन्ड आ जाएगा। देखो इधर और यहाँ पे ये, बोलो यस मैम। ठीक है। तो अब ये देखो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा, इसकी शक्ल बिगड़ गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको कैसे बनाऊं, 6 मेंबर रिंग बना लो अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दो, लेकिन ध्यान रखना 1 के साथ 6 आएगा और 2 आएगा, बाकी ठीक है। ठीक है, 1 पे क्या है, मिथाइल है, बोलो हाँ के ना। 2 पे क्या है, मिथाइल है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हीटिंग दे रखे, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एल्कीन बनने वाली है। तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, लॉस ऑफ प्रोटॉन करके यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एल्कीन बन जाएगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। दिस इज ऑल्सो योर PYQ बेटा। तो यानी कि देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होती है, कहाँ कहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, सपोर्ट रिवीजन क्लास में बताया था या मेन क्लास में बताया था, ये मुझे याद नहीं है, बट हाँ बताया था मैंने आप लोगों को। तो अभी तक भी जिसने ऑर्गेनिक के दर्शन नहीं किए 11th की, तो कर लो, नंबर नहीं तो हर बार ही कटते रहेंगे फिर, है ना। तो 20 का करेक्ट होगा। आगे चलूं? यस। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे सामने एल्कोहल। अभी तक हम कुछ नहीं करा, एल्कोहल ही बनाया हमने। एक तो हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कराई है, नेक्स्ट है अपना दूसरा तरीका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वाले तरीके से भी, इसका नेम रिएक्शन ही है बेसिकली, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एक बार जितना भी स्लाइड पे लिखा हुआ है प्लीज इसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं आगे चलती हूँ फिर। लिख लिया है, लिख लो एक बार। इसमें रिएजेंट क्या होगा, है ना, इसकी केमिस्ट्री कैसे होगी, रीजियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी इसकी। रीजियो केमिस्ट्री नहीं भी लिखना इट्स ओके, सिंपल ये लिख लो, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना है भाई, है ना, ऑक्सीजन आएगा कहीं से पिक्चर में। हाइड्रोबोरेशन बोले तो बोरोन भी कहीं यूज होगा, और आपको दिख रहा है रिएजेंट। तो बेसिकली हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एक तो हम BH3 लेते हैं, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF बताया था मैंने तुम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, टेट्रा हाइड्रोफिरान, टेट्रा हाइड्रोफिरान। अब ये क्यों लिया है BH3 के साथ, रीजन मैं बता देती हूँ, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं बट यू शुड नो। बोरोन क्या है, यहाँ पे बेचारा भूखा है ना, इसके पास वैकेंट p और वाइटल है, तो इस खाली जगह पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देने वाला कौन है फिर, यही है ना, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तभी हम BH3 के साथ क्या ले रहे हैं, यहाँ पे THF ले रहे हैं। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टेट्रा। मैंने बताया भी था शायद, टेट्रा हाइड्रोफुरान ना काफी पॉपुलर रिएजेंट है ना, तो इसको हम काफी सारी रिएक्शंस में यूज करते हैं। आप देखोगे आगे आने वाली रिएक्शन में काफी जगह THF ले रही होंगी, ईथर है बेसिकली, ये साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कई कई जगह पे ना आपको B2H6 भी लिखा मिलेगा, कई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे
तो वहां पे B2H6 भी लिखा होगा, तो हो सकता है वहां पे THF साथ में ना लिखा हो, बिकॉज BH3 क्या है, BH3 से ही बना है ना, B2H6 आपने पढ़ा था, बनाना बोन बना लेता है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या रिएजेंट यूज किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया मेरा बेटा, ठीक है, और बेसिक मीडियम में, देख रहे हो, मीडियम क्या है, बेसिक है। दूसरी चीज यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल मतलब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता इस रिएक्शन में, नो कार्बोकेटायन, और अगर कोई कार्बोकेटायन नहीं है तो नो, जल्दी बोलो। तो अब बताओ तुम्हारे लिए कितना काम आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। जहाँ पे रीअरेंजमेंट ही नहीं होनी वहां पे तो फिर डायरेक्ट याद हो जाएंगी चीजें फिर, है ना। और यहाँ पे सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन किसका होता है वो भी मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं चाहती हूँ कि आप मैकेनिज्म सीखो, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शंस आएंगी बेटा जहां पे शायद मैं मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं कराऊंगी, ठीक है, लेकिन जहां पे मैं करवा रही हूँ ना वो सीख लो, वो तुम्हारे काम ही आएगा, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कितना ही रट्टा मार लोगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जब हमें मैकेनिज्म पता रहता है कि इस मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, ये पाथवे फॉलो किया होगा, तो हमारी चीजें याद रहती हैं, ठीक है। चलो फिर आगे, चलो इसका मैकेनिज्म करते हैं। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी, अभी सिर्फ अपनी नोटबुक में साइड, मतलब अपनी नोटबुक को साइड में रख दो, अभी सिर्फ मैं लिखूंगी बेटा, ध्यान से देखना क्या कर रही हो, ध्यान से देखना। तो मैं इसमें एल्कीन ले रही हूँ, सिंपल प्रोपीन ले रही हूँ, प्रोपीन, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ BH3, ठीक है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं BH3 को ऐसे लिख दूं क्या, यस मैम। एक चीज और क्लियर करो यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है बोरोन से, हाइड्रोजन की होती है 2.2 के अराउंड, बोरोन किससे कम होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब होगा क्या यहाँ पे, इधर आओ, आपको पता है बोरोन तो बेचारा भूखा है, खाली जगह है उसके पास, और खाली जगह में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दे रहे, मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से ये रिएक्शन जो है यहाँ पे प्रोसीड होने वाली है, ठीक है। देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, अब क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा और बेसिक जाती हूँ, देखो यहाँ पे आपने बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कराया, अभी मैं रीजन दूंगी कि मैंने ऐसे ही क्यों ब्रेक कराया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन रहा है वो सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है, ये रीजन है कि मैंने इस तरीके से ब्रेक करवाया। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आपको पता है H और B जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको दे देंगे। देख रहे हो आप, एक साथ काम चल रहा है, देख पा रहे हो, एक साथ काम चल पा रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन अपना पॉजिटिव, कार्बोकेटायन यहाँ पे अपना स्टेबल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या जाके अटैच होना था, H, वाई H, बिकॉज H इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही स्टेप में ये होता है। तो अगर आपको लग रहा है मैम आप तो बोल रहे हो कार्बोकेटायन बनेगा, बट मैं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ कि एक ही स्टेप में होंगी ये चीजें, कार्बोकेटायन जैसा इसमें कुछ भी नहीं बनता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जब बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा वो सेकेंडरी बन रहा होगा, एंड उसी सेम टाइम पे H क्या कर देगा, उसके जाके मतलब उसी सेम टाइम पे H जाके अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे बनता क्या है, देखना इधर, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देख पा रहे हो, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, तो ये क्या बन गई अपनी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट।
और अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो H और BH2 है वो सेम साइड से आ रहे हैं, देख रहे हो? H और BH2 सेम साइड से आ रहे हैं। अगर दोनों मान लो, अगर एक वेज से आ रहा है तो दूसरा भी वेज से आएगा, दोनों ऊपर से आएंगे। अगर नीचे से आ रहा है कोई एक तो दूसरा भी नीचे से ही आएगा। दैट इज वाई मैंने बोला था सिनेडेशन। सिनेडेशन बोले तो सेम साइड से अप्रोच करना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। अब इसको मैं कैसे तुम नहीं बनाओगे अभी, तुम तो बाद में बनाओगे, अभी तुम सिर्फ देखोगे मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैकेनिज्म। अगर तुम लिखोगे फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखना, CH3 CH CH2 BH2, बोलो क्या कहते हो? ठीक है क्या? एक और H भी है यहाँ पे, ठीक है, बोलो। यस Okay. मैम। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, अब हमें कितने एल्कीन के मोल यूज करेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3, तो उतने ही मोल आप एल्कीन के भी यूज करो। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मान लो मैं 1 मोल और एल्कीन ले लेती हूँ, होगा क्या? सिंपल जैसे पहले कराया था H और BH2 का, बिल्कुल वैसे कराएंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये देखो, ये बिल्कुल मैंने वही सेम बनाया है। अगर मान लो मैं एल्कीन ले लेती हूँ तो होगा क्या मेरा बेटा? भागना नहीं है, समझो चीजों को। तो अब होगा क्या, वही ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो, और यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा। देख पा रहे हो? जैसे बिल्कुल ऊपर एडिशन हुआ था। देख पा रहे हो सारे के सारे बच्चे किस तरीके से एल्कीन यहाँ पे एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो अगर मैं इसको मान लो डायरेक्ट बना दूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3 CH2 B, एक H है और एक H किससे रिप्लेस हो जाएगा? इससे। यहाँ पे भी CH2 CH3, बोलो क्या कहते हो? और अगर 1 मोल और एल्कीन ले लूंगी तो फिर ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? उसी में हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? तो यानी कि कितने मोल एल्कीन के यूज हुए यहाँ पे? 2, एक पहले हो चुका था, 2 और यूज हुए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैकेनिज्म आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ समझ लो एक बार थोड़ा सा, बस ये फर्स्ट एंड लास्ट बार ही है। उसके बाद कभी तुम्हारा क्रैश कोर्स होगा या कभी तुम्हारी रिवीजन क्लास होगी, मैं इसको दोबारा मैकेनिज्म को नहीं लूंगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, बोरोन के पास फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब इसको खाली जगह है, कोई आना चाहिए, कौन आएगा? याद करो, पिक्चर में हमारा ये भी था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर तुम लोगों को याद हो तो। बेसिक मीडियम था, अब बेसिक मीडियम क्या करेगा? H+ लेगा, है ना? तो ये क्या बना देगा? न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा। ये देखो, बोलो क्या कहते हो? सारे बच्चे सोच लो, 30 के 30 सोच लो, आराम से सोच लो। बना दिया? देखो ना, मैं फिर से बता देती हूँ। ये था ना अपने पास, ये बेस है ना, इसने ले लिया ना, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा ना। नाउ दिस इज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है? आगे होगा कैसे, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैं इसको ना CH2 CH2 CH3 को R कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है? 2 R कंसिडर कर लेती हूँ, एक को वैसे ही रखती हूँ। देखना एक बार, क्वेश्चन मत करने बैठ जाना। देखो इधर, CH2 CH2 CH3 और R R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो OOH आके लग जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरोन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर ली। इतना हो गया क्या, बताओ? सोच लो आराम से। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सा होता है थोड़ा सा स्टेप, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को मैकेनिज्म अभी हो सकता है समझ में आ रहा हो, बट हफ्ते बाद उठाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। मैं चाहूंगी कि कंफ्यूज ना हो, बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैम हम तो भूल जा रहे हैं, इट्स ओके। क्या एक्सप्लेन करूं डिम्पल, शुरू से करूं क्या, स्टार्टिंग से? एक काम करते हुए पूरा करवा देती हूँ, दिन में फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी। इधर आओ। अब यहाँ पे क्या होता है स्टेप,
यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, इस तरीके से ब्रेक करता है, तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ये ग्रुप यहाँ पे आके माइग्रेट कर जाता है। नया स्टेप है तुम्हारे लिए, ऐसा कभी तुमने नहीं देखा होगा ऑर्गेनिक। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, पीछे से ये आके माइग्रेट कर गया। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, इधर आओ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। O के साथ क्या लग जाएगा, CH2 CH2 CH3, और ये पीछे OH नेगेटिव गया। अब फिर ये खाली जगह बच गई ना इसके पास, एक बार देख लो फिर मैं दोबारा से समझाऊंगी। यस अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से वही अपना न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे, ये आएगा और इसको बाहर भगाएगा, चल भाग यहाँ से। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ऊपर बना देती हूँ, फिर मैं इसको इरेज भी कर दूंगी। देखो BRROOH, और हमारा क्या निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस पानी तो होगा ही, OH हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। और ये क्या आगे फर्दर रिएक्शन चलती जाएगी, जैसे मैंने एक R को चेंज किया ना इसमें, ऐसे बाकी दो भी चेंज हो जाएंगे, तो 3 मोल तुम्हें मिल जाएंगे अल्कोहल के। बस सीधी सी एक बात सीखते हैं, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। लेके क्या चले थे, प्रोपीन, लेके क्या चले थे, प्रोपीन, बन क्या गया, प्रोपेनॉल। क्या ये एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन है, यस मैम। यस, दिस इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बना है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तुम्हें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहला, सीन एडिशन होगा, H और BH2 सेम साइड से आएंगे, बेशक ऊपर से आ रहे हैं नीचे से आ रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, जहां पे BH2 था वहीं पे आके OH अटैच हुआ है, यानी कि जो H और OH की पोजीशन होगी, जो H और OH आएंगे वो सेम साइड से आएंगे। तीसरी चीज ये याद रखो कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो हो रहा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। कोई कार्बोकेटायन, कोई रीअरेंजमेंट, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले चेक करो वेदर दिस रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन। इफ यस OH को वहां लगा दो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, खत्म रिएक्शन। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगी, इससे पहले एक बार फटाफट आके देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, BH3 का यहाँ पे एडिशन करवा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ये बन गया था, बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही मोल एल्कीन के यूज होंगे, तो अपने पास ये बन जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडियम, उससे मुझे ये न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके वैकेंट प्योर बाइटल में और मुझे ये मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, OH जैसे ही बाहर निकलता है, पीछे से माइग्रेशन होता है एल्काइल वाले पार्ट का यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेप बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, थोड़ा सा हाई लेवल का है, वो आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर, सिर्फ देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर बोरोन के पास खाली जगह बच गई तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये अटैक मारेगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। मेन बात की एक बात क्या ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लग रहा है, बात वहीं पे खत्म। मैम एक बार लास्ट स्टेप बता दें। कौन से वाला, दूसरी बार जब भी OH आया। ये वाला, यस मैम। इसके वैकेंट प्योर बाइटल में ही आया, जैसे ही आया ये निकल गया बाहर। CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव निकलेगा, पानी होगा मीडियम में, O नेगेटिव H लेके OH बना लेगा, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा बेसिकली। मैम आ गया। अब जिसने नोट डाउन करना है जल्दी से कर लो, फिर मैं इसके एग्जांपल कराऊंगी, जल्दी से कर लो इसको, नोट डाउन करना है तो कर लो, अच्छा ही है ना तुम लोगों के लिए, कर लो। हाँ, इससे अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैकेनिज्म से, तो यही पूछा जा सकता है कि कैसा एडिशन होता है, तो आप बता सकते हो सीन एडिशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो फटाक से जल्दी जल्दी करो। और मैं ट्राई, हाँ बोलो मैम। हाँ, और मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म करवाऊं, क्योंकि तभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर मैंने सीधा रट्टा मरवा दिया ना तो शायद इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा आप लोगों का। ठीक है,
ये भी उतार लिएगा क्योंकि इसको तो मेरे को इरेज करना पड़ेगा बेटा। यस मैम। चलो फटाफट से करते हैं, अब क्वेश्चन लगाते हैं ना। ये देखो पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है ये, मैं करवा रही हूँ इसको। सबसे पहले तो आपको ना चेक करना है, कैसे चेक करोगे कि हाइड्रोबोरेशन है या नहीं है, इसके रिएजेंट से देखोगे। रिएजेंट वही है ना, BH3 और बेसिक मीडियम दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको H और OH लाना है। OH कहाँ पे जाके अटैच करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बोलो सारे, ज्यादा हो। तो चैट बॉक्स में लिख दो एंटी मार्कोनिगोस रूल, जल्दी से लिख दो। तो बेसिकली OH कहाँ लग जाएगा, आके यही लग जाएगा। चलो लगा देते हैं फिर। रीअरेंजमेंट मत कराने बैठ जाना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा, तो काहे की रीअरेंजमेंट। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब बताओ कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और इस साल मेरे को लग रहा है एंटी इससे आएगा क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन से नहीं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन से आएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेम। चले तो चेक करो, हाइड्रोबोरेशन है, हाँ मैम है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। वेरी गुड, सारे लिख रहे हैं, मतलब जगे हुए हो, जगे हुए हो। तो CH2 CH2 OH, क्लियर हुआ इतना दोनों। चलो अब ये तुम बनाओ, ये तुम बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। चेक करो वेदर इट इज हाइड्रोबोरेशन और नोट। करते जाओ, हाथ खड़े करते जाओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैं सच में बता रही हूँ, ये चैप्टर इजी है, लेकिन हाँ एक शर्त पे, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है, आपको मेरी कही हुई बात सुननी पड़ेगी, बाकी तो कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। वेरी गुड तनिष्का, चेतना, मुस्कान, डिम्पल। डिम्पल आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ लगाऊं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, अनम्यूट करके। 2 पर 2 कहाँ है, 2 कहाँ है। चलो मैं लिख देती हूँ अपनी साइड से, अब बताओ 1 पे या 2 पे, बताओ जी सारे। 2 पे, वेरी गुड। 2 पे, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। अगर मान लो उसने स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ ली, तो अगर ये वेज से है तो ये भी वेज से, तो ये ऑटोमेटिकली मिथाइल डैश पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना, अगर ये डैश पे आ रहा है H, तो OH भी डैश पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली मिथाइल वेज पे चला जाएगा। क्लियर है, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछता है तो एग्जाम में। नेक्स्ट वाला करो, क्वेश्चन नंबर 4, हैंड रेस करिए। स्टीरियो केमिस्ट्री वहीं पे आती है जहां पे sp3 कार्बन हो, कायरल सेंटर हो, वहीं पे आप बताओगे स्टीरियो केमिस्ट्री। चेतना क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा। मैम लास्ट वाले कार्बन पे OH अटैच हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ OH और यहाँ H, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन ना वैसे तो एल्काइन है ये, और मैं आपको एल्कीन से पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये 11th का है तो मैंने सोचा एक बार करा देती हूँ आप लोगों को। देखो होगा यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ही, हाइड्रोबोरेशन ऐसा मत समझना कि एल्कीन से आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एल्काइन के केस में भी हाइड्रोबोरेशन होती है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बनेगा। सबसे पहले वही अपना सिंपल फंडा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे क्या लगा दोगे, बोलो OH लगा दोगे, OH तो एक डबल बॉन्ड तो फिर भी रह जाएगा, ठीक है। अब ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, पढ़ी है ये तुमने, कीटो इनोल फॉर्म पढ़ी होगी तुम लोगों ने 11th में। इन मतलब डबल बॉन्ड, OL मतलब OH, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको किस में चेंज करेगा, कीटो फॉर्म में चेंज करेगा। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एल्डिहाइड बन रहा है, देख रहे हो, CH2CHO, दिस इज योर CO वाली फॉर्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनता है,
ये कहाँ की रिएक्शन है? 11th की रिएक्शन है। एक अगर तुमने पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी तो आप पढ़ सकते हो। आपका 11th में एल्काइन टॉपिक होगा, एल्काइन, वहां पे आती है ये रिएक्शन। मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। चलो आगे, सिंपल है ये, और कुछ नहीं करना। इनॉल फॉर्म जो है चेंज हो गई है। चलो आगे। यस मैम। अब ये क्वेश्चन करना है, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, करके दिखाइए सारे बच्चे को। एक काम करते हैं, पोल लॉन्च करते हैं, तब तक आप सोल्व करो। देखना पोल लॉन्च हुआ होगा, पॉपअप हुआ होगा। यस मैम। ठीक है, करो करो। वेरी गुड, जल्दी, सिर्फ 9 वोट्स आए हैं मेरे पास। थर्टीन वोट्स, 10 सेकेंड और है। अरे ओके, तो 25 में से 25 बच्चों में से 17 बच्चों ने मेरे को, 18 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, तो बी और डी को भाई साहब सेम सेम वोटिंग मिली है, लेकिन दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। कुछ बच्चों ने सी को वोट किया है, कुछ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने ए को वोट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर डिक्लेयर करते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब होगा कैसे, इधर देखो, यहाँ पे आपको पता है एच और ओ एच आना है। ओ एच कहाँ पे आएगा मेरा बेटा? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इस ओ एच को नीचे लगा लेती हूँ। आप ऊपर भी लगा सकते हो, मैं नीचे लगा लेती हूँ। तो अब यहाँ पे एच आएगा। एच कहाँ आएगा? अगर ओ एच नीचे है तो एच भी कहाँ पे आएगा? फिर नीचे आएगा, सिनेडिशन होता है। और सी एच थ्री ऊपर आएगा। अब देख लो, मैच कर लो फिर कौन सा है। यहाँ पे देखो, ओ एच तो सी एच थ्री के साथ लगा दिया, गलत हो गया ये तो, मार्कोनी को रूल लगा दिया इन्होंने, है ना। यहाँ पे देखो, ओ एच और एच अपोजिट साइड पे है, ये भी हटा दो। यहाँ पे ओ एच और एच क्या है? सेम साइड पे। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, डी नहीं आएगा जिन्होंने डी लगाया है। 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डी लगाया है, तो प्लीज देख लेना बेटा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें तो लगता है सारे के सारे ही सही देंगे आंसर। बाकी बच्चे अब चाटे खाने वाले काम कर रहे हो तुम। इसका मतलब ये आधी जनता तो सो रही है।
क्लास में। क्या होगा बताओ? सी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड होगा। मैम सी ऑप्शन। प्रोपीन है, हाइड्रोबोरेशन है। देखो इन्होंने B2H6 लिया हुआ है, फिर इन्होंने क्या डाला है H2O2 बेसिक मीडियम में, इन्होंने NH लिख रखा है, कोई बात नहीं, लिखने दो। तो बेसिकली होगा क्या, एंटी मार्कोनिगोज रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो मैं तुम्हें घर के लिए दूंगी, बट तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, करना आराम से बैठ के। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें लगे ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ऐसा हमने किया है। तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, सॉल्व करो बैठ के, 8:25 तक का टाइम है। ओके, हो गया भाई टाइम। 3 बच्चों ने किया है, तनिष्का, मुस्कान एंड डिम्पल। जिसने अप्रोच भी किया है ना वो भी हैंड रेज करेंगे, जिसने अप्रोच भी किया है क्वेश्चन को हैंड रेज करेंगे। ओके, तो क्या करें फिर? सबसे पहले क्या किया है, ए बनाया है, कौन सी रिएक्शन है, कहाँ लगाया OH तुम लोगों ने? CH4। CH4। हाँ, इसको मैं एज इट इज रखती हूँ और तुमने यहाँ लगाया। ठीक है, इतना हो गया ना, कोई डाउट है क्या? ठीक है, इतना हो गया। ओके, आगे ए बन गया हमारा। फिर इसमें क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया इन्होंने, मतलब वाटर बनेगा और बाहर निकलेगा ये। बना दूं एक बार, कार्बोकेटाइन बनेगा फिर तो यहाँ पे। यस यस मैम। अब देखो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं दिया हुआ। जनरली हम कंसंट्रेटेड लेते हैं अगर आपको एल्कीन बनाना होता है, बट यहाँ पे डाइल्यूट दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, फिर एल्कीन तो बनी हुई है, मतलब यहाँ एल्कीन बनानी पड़ेगी अपने को, है ना। हाँ, एक बार मैं कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बोकेटाइन। अब देखो पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट की, सारे बच्चे चेक करेंगे। यस यस मैम। यस मैम। है, वेरी गुड। कहाँ है ये, रही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बस, अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है देखो, या तो तुम ये वाला H निकाल लो, या ये वाला निकाल लो, या ये वाला निकाल लो। कौन सा निकालोगे जो ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा? तो कौन सा, डी ऑप्शन, हालांकि इसमें गायब है सोक के, तो मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। मोर स्टेबल अल्फा H चेक कर लो, 3 3 6 और 3 कितना, 9। ठीक है, और यहाँ पे ये 2, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे देखो कितने, 3 है ना, 2 5 5 और कितने हो गए, 6 11।
क्लियर है क्या? बोलो। यस यस मैम। तो इसका बी ऑप्शन होगा। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन, अभी टाइम भी नहीं है मेरा बेटा, इसको कराने के लिए मुझे 10 मिनट तो चाहिएंगे, तो अभी कोई फायदा है नहीं कराने का, इसको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज किया क्या। देखो बहुत ज्यादा नहीं किया, बट टाइम लग गया अपने को। रीजन क्यों लगा टाइम? क्योंकि नई चीजें थी आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अपन ने बेसिकली किया क्या आज मैं जल्दी बताओ, शिखा क्या किया? मैम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स देखा था। ठीक है, ओके। परिधि आगे बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में क्या किया था, जल्दी बताइए। आप लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। प्रिया आप बताइए क्या किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में? प्रियांशी आप बताइए। मतलब देख लो तुम लोग अब कितने एक्टिव हो क्लास में। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स किया। डाटा लगा दूं? ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जिसमें हमने एलाइलिक देखे थे, बेंजाइलिक देखा था, विनाइलिक में हमने प्राइमरी टर्शरी नहीं देखते हम, ठीक है जी? यस मैम। और हमने क्या देखा था? अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, सिर्फ 2 ही मेथड दिखे हमने। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है। एक हमने देखा हाइड्रोबोरेशन। बेटा यही रीजन है आप लोगों की ऑर्गेनिक आप लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग ना क्लास में ध्यान नहीं देते, आप कुछ और ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? हाइड्रोबोरेशन में नो रीअरेंजमेंट, सिर्फ एंटी मार्कोनी-कोज रूल लगता है, H और OH इन एडिशन होता है। यस, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये कुछ छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी तो नहीं ये चीजें हमने डिस्कस करी है। असाइनमेंट इसका नहीं दे रही हूँ आज, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी आप लोगों का पेंडिंग है, ठीक है? ठीक है जी, तो आप वो करिए। इसका असाइनमेंट तुम्हें अब कल मिलेगा, ठीक है? कल मिल जाएगा तुम लोगों को असाइनमेंट। आराम से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला